अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ नंबर प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी नंबर को जब उससे ही मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आती है, वो उसका क्या कहलाता है? उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 25 हमने पढ़ा हुआ है कि वो किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। ठीक है, यानी कि हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो ही 25 आएगा ना, इसीलिए 25 किसका अंडर रूट होता है? 5 का। जब बात क्लियर हो गई। अब स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं और दूसरा डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ अपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले की ही बारे में बात करेंगे। मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और कल मैं आपको डिवीजन मेथड से किस तरह स्क्वायर रूट बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है 784। अब प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, मेथड से ही पता चल रहा है फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर्स बनाएंगे। अब फैक्टर्स बनाने से पहले सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास डिजिट हमारे पास दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 784। ठीक है, जैसे हम एलसीएम देते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 पे जाएगा। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन उसके करीब करीब कौन सा आएगा? 2 3 ज़ार 6, तो 3 पे जाएगा। 1 इसको कैरी हो जाएगा। 2 9 ज़ार 18 एंड देन 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अगेन हम कराएंगे। 2 1 ज़ार 2, 1 इसको कैरी चला जाएगा। 2 9 ज़ार 18, देन अगेन 1 कैरी जाएगा। 2 6 ज़ार 12। ठीक है, दोबारा से कराते हैं। 2 9 ज़ार 18। ठीक है, और इसको कैरी किया। 2 8 ज़ार 16। फिर अगेन कराएंगे। 2 4 ज़ार 8 एंड देन 1 कैरी। 2 9 ज़ार 18। अब 49 सिर्फ 7 के टेबल में जा सकता है। ठीक है, इससे और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो 49 को टेबल में जा सके। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सारे आए ना, हम इनके पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, फैक्टर जिसे कहते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई कितने 2 है? 4 है। ठीक है, 4 टाइम्स लिख लिया एंड देन 7 मल्टीप्लाई 7, इस तरह लिख लिया हमने। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि ये दो पेयर हो जाएंगे, इनका स्केयर कर देंगे एंड देन अगेन ये वाले दो पेयर्स हो जाएंगे, इनका लिख देंगे और 7 का स्केयर आ जाएगा। अब आप चाहें तो इनको अलग-अलग अंडर रूट में भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर अलग-अलग में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। स्केयर अंडर रूट से कट जाता है। ठीक है, एंड देन हम इसको सिंपल ही ये रह जाएंगे। तो 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। ठीक है, तो हमारा ये किसका 784 किसका अंडर रूट बन जाएगा? 28 का। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। 28 को इटसेल्फ 28 से ही मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 784 ही होगा। ठीक है, ये हमने सारा प्रोसीजर किस लिए किया है? फैक्टर्स बना के इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने पहला क्वेश्चन डिटेल से आपको इसलिए समझा दिया ताकि आपको फैक्टर्स बनाने का तरीका आ जाए। ठीक है, वैसे तो बहुत से बच्चों को एलसीएम लेने का तरीका आता होगा और ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, देन हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती कि वो एलसीएम कैसे पता चलेगा कि ये किस टेबल पे जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो रफ अमल में करके भी देख सकते हैं, पहले 2 पे कि ये पूरा पूरा इस यानी कि टेबल पे जाएगा कि नहीं। ठीक है, 3 पे हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट करें। एटलीस्ट ऐसे होता है कि सम टाइम 2 पे ही चला जाता है ज़्यादातर। ठीक है, बहुत कम ऐसे होता है कि हमें 3 या 4 या 5 इस तरह के टेबल्स पढ़ने पड़े। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये ना तो 2 पे जा रहा है और ना ही 3 पे। ठीक है, तो हमारे पास एक और डिजिट होता है 5, हम उस पे करके देखेंगे पहले। ठीक है, तो 5 के टेबल में 12 तो होता नहीं है, लेकिन 5 2 ज़ार 10 हो गया। ठीक है, 2 इसको कैरी चल जाएगा, 22 बन गया। ठीक है, अब 5 के टेबल में 22 नहीं आता, लेकिन 5 4 ज़ार 20। ठीक है, अगेन 2 इसको कैरी चला गया और 5 5 ज़ार 25 हो गया। ठीक है, अब दोबारा 5 के टेबल में 24 नहीं आता। 5 4 ज़ार 20 एंड देन 4 इसको कैरी चला जाएगा। 5 के टेबल में 45 आता है। 5 9 ज़ार 45 और अब ये फिर 49 बन गया और ये 7 के टेबल में जाता है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर्स पेयर्स बना लेंगे इन फैक्टर्स के। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इनके हम पेयर्स कर लेते हैं। अगेन हम इनको अलग-अलग अंडर रूट में लिख लेंगे। ठीक है, स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा एंड देन 5 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 35। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2809। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन की सिर्फ एक ये खास बात है कि ये सिर्फ 53 के टेबल में ही पूरा पूरा जाएगा और कोई ऐसा टेबल नहीं है। ठीक है, जिससे हम इसको एलसीएम करवा के देख सकें, इसीलिए ये 53 का ही स्क्वायर रूट बनेगा। तो हम डायरेक्ट इसको 53 वन ज़ा मीन की 53 को 53 से ही कराएंगे तो 2809 आएगा एंड देन 1 पे कर देंगे। ठीक है, इसको आपको एज इट इज़ ही ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी और कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि हाँ ये किस टेबल में जाएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि और किसी टेबल में नहीं जाते, स्पेसिफिक उनका सिर्फ एक ही अंडर होता है। इनको हम सिर्फ ऐसे यानी कि याद रख सकते हैं कि हम कैलकुलेटर से बार बार इनको मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम उनको फिर इसी तरह ही याद कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम पेड़ बना लेंगे। ठीक है, पेयर करेंगे तो ये एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, इसके जैसे से कटेगा और 53 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 4225 की तरफ। ठीक है, ये सबसे पहले जाएगा 5 के टेबल में। ठीक है, 5 के टेबल में 42 नहीं आता लेकिन 40 आता है 8 पर। ठीक है, 5 8 ज़ार 40, दो इस पर कैरी चला जाएगा। 5 4 ज़ार 20, फिर अगेन 2 इसको कैरी चला जाएगा। 5 5 ज़ार 25 हो गया। अब फिर 5 1 ज़ार 5। ठीक है, 3 इसको कैरी चला जाएगा। 5 6 ज़ार 30 एंड देन 4 इसको कैरी चला जाएगा। 5 9 ज़ार 45 आ गया। अब 169 इसको क्या करेंगे, ये भी इसी तरह का ही आ जाएगा जैसे स्केयर रूट लेते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम जितना हम उसको बाय हैंड करते जाएंगे ना वो हमारे जहनों में खुद ही बैठते जाते हैं। ठीक है, फिर हम इनके अंडर रूट भी ज़बानी हमें याद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसा टेबल है जो कि सिर्फ 13 के टेबल पे जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा पेयर है। तो 13 1 ज़ार 13। ठीक है, 6 इसको 3 इसको सॉरी कैरी चला जाएगा और 13 3 ज़ार 39। ठीक है, एंड देन 13 1 ज़ार 13। ठीक है, बहुत से एलसीएम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे डिजिट आ जाते हैं जो कि किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं मैथ में ऐसे ही होता है कि जितने हम क्वेश्चन बाय हैंड करेंगे उतना ही वो हमारे जहनों में बैठे जाते हैं। ठीक है, अब इसका ये अंडर रूट बन गया। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के लिए हम इसकी पेयर्स बना लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, इसके पेयरिंग कर लेते हैं, अलग अलग अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, एंड देन स्केयर अंडर रूट से कट जाएंगे और 13 5 ज़र ये हो जाएगा 65। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे कि किस तरह हमने इनको एलसीएम पहले लेते हैं और इनके फिर फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1296। ठीक है, 1 2 9 एंड 6। हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 2 के टेबल में करते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 1 इसको कैरी चला जाएगा। 2 8 ज़ार 16। ठीक है, देन अगेन 2 के टेबल में करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8। अगेन 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, क्योंकि 1 इसको कैरी चला गया था। और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 के टेबल में करेंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। अब ये 2 के टेबल में नहीं जा रहा। ठीक है, इसको 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 2 इसको कैरी चला जाएगा। 3 7 ज़ार 21। अगेन 3 के टेबल में जाएगा। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ये हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। इधर इसको काउंट कर लेते हैं। 4 टाइम्स आया 2। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया और 4 टाइम्स ही हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हम इनके क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। ये इधर 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर एंड देन ये भी 3 का स्क्वायर। देखिए मैंने इस तरह ना इनकी पेयरिंग कर दी है ताकि पेयर्स बनाने में आसानी होती है। अब हम इनके अलग अलग स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, ये कर देंगे आपस में एंड देन हम इनको जो भी रह गए रिमेनिंग हम उनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1764। ठीक है, इसको भी अगेन 2 से करवाते हैं। 2 के टेबल में 17 नहीं आता लेकिन 16 8 पे आता है। ठीक है, 2 8 ज़ार 16, इसको कैरी चला जाएगा। फिर 2 8 ज़ार 16 एंड देन 2 2 ज़ार 4। ठीक है, अगेन 2 के टेबल में करते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब 441
ये भी सेम इसकी तरह का ही 169 की तरह का ही एक ऐसा डिजिट है, ठीक है, जो कि सिर्फ 21 के टेबल में जाएगा, ठीक है। ये 21 के टेबल में जब हम 21 टू ज़ार करेंगे, 21 को जब 2 से करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वन ज़ार 2, 2 ज़ार 4, ठीक है। तो 42 से करीब करीब आ गया, तो 2 इसको रिमाइंडर चला जाएगा, तो 21 ज़ार 21 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अगेन 21 ज़ार 21 करेंगे, हमारा एलसीएम क्लियर हो गया, समझ आ गई। जैसे यहाँ पर 169 एक ऐसा डिजिट था ना जो 13 के टेबल में इस तरह जा रहा था, हमने 13 को 1 से कराया, तो 16 में से 13 माइनस किया, 3 को कैरी चला गया था, तो 13 3 ज़ार 39 हो गए। इसी तरह हमने यहाँ भी ऐसे ही कराया, 21 के टेबल में 2 पे 42 के करीब करीब था 44, ठीक है। देन 2 उसको रिमाइंडर है क्या, तो 21 1 ज़ार 21 कर दिया, ये हमारी एलसीएम क्लियर हो गई। अब हम इसके क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। इसके हम अंडर रूट कर देते हैं लहदा, सॉरी स्केयर कर देते हैं लहदा लहदा। अब हम इसके अलहदा कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42, हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको आज के ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह तो मुझसे कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।